बालिका कहने लगी कि हे प्रभु, दीनानाथ दयालु का भला मिला समझो, और या तो तारोगे प्रभु या हंसी करेंगे। वो कह रही है कि हे सांवलिया सरकार, किथे तू आरो गोनी हाजी। थे माने आप, आरो माने स्वीकार कर लो, दुख स्वीकार कर लो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, रो जाई दूध को भरो। तो आरो गोनी मदन गोपाल, रो जाई दूध को भरो। बैठी है, सोच रही है कि आखिर ये आते क्यों नहीं। दादाजी रोज आते थे और पर्दा गिरता था, दूध पी लेते थे, दादा निकल लेते थे। आज देर हो रही है, भगवान से कहती है, दूधाजी मन दई खिलावन जद में आई चार। दूधाजी मन दई खिलावन जद में आई चार। हे प्रभु, दादाजी ने मुझे भेजा है तब आई हूं, अपने मन से नहीं आई। थोड़ी देर को दूध गरम कर, जो आप रोज पीते हैं मैं वही दवाई। थोड़ी देर को दूध गरम कर, लाई मिश्री डाल। जाने उठ गया तो हाजी, जाने उठ गया तो मेरा पिया भगवान। बात कहती, काहे रूठ गए? हमने कोई गलती भी नहीं करी है, अब आप दूध पीते नहीं। भगवान सहज में थोड़ी आ जाते हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता। भैया ये कहते हैं रिसियाए हैं कि खिसियाए हैं। भाई ना खाने का दो ही कारण होता है, या तो कोई खिसिया जाए या रिसिया। अच्छा खिसिया जाएगा तो मनाने से नहीं मान सकता, सियावर क्या करोगी? लेकिन जब रिसियाएगा तो मनाने से मान जाएगा। ये कहते हैं कि आखिर ये रिसियाए हैं कि खिसिया है। अच्छा मुझे मनाना तो आता नहीं, एक काम करो, मनाया उसे जाता है जिसके साथ गलती की जाए। हमने गलती तो करी नहीं, चले आओ, आ जाओ कि हम न जाएंगे तुमको खिलाए बिना, हम न मानेंगे तुमको खिलाए बिना। हमको आता है वादा बदलेना नहीं, हमको आता है वादा बदलेना नहीं, हमको आता आज होगा वही, तुम समझ लो सही। आज होगा वही, तुम समझ लो सही। मेरी भक्ति से भगवान उलझेना नहीं, मेरी भक्ति से भगवान उलझेना नहीं, मेरी भक्ति। भगवान फिर भी नहीं आए, कहते हैं क्या करो? सुनो सरकार, अगर खिसिया रहे हो, शर्मा रहे हो तो शर्माओ ना,
क्योंकि हमारे अलावा आज कोई तुम्हें दूध पिलाने नहीं आएगा। और अगर ऋषियाए हो तो मान जाओ, और दोनों रूप में अगर नहीं आओगे तो जो निकले निकले गाल है ना, पिचक जाएंगे, भूखे मर जाओगे, दुबले हो जाओगे। और भगवान को यही तो पसंद है कि कोई समझ ले कि मूर्ति में मैं हूं, तो मैं तो हूं। ए भैया, एक हास्य व्यक्ति सुनिए। एक कलयुग का चेला था एक गुरु जी का। तो गुरु जी तो समर्थ थे, लेकिन चेला था अनजान। और अनजान वो क्यों हुआ कि उसने समझा हम सब कुछ जान गए, हम सब कुछ जान गए। जब गुरु जी ने सोचा कि सब कुछ जब जान ही गया है तो इसे अब कुछ बताना बंद करो। जब सब कुछ जान गया तो कुछ क्या सुनेगा, और सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, बंद करो इसे। अब वो चला गया घर। एक दिन गुरु जी के पास आया, बोला गुरु जी। हाँ, बोला हमारा वो अदालत में कोई मुकदमा है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक काम करो कि अब कोई सिफारिश से नहीं मान रहे हैं अधिकारी, तो किसी देवता को बता दो तो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हम उनसे वरदान ले लें, हमारा काम हो जाए। बाबा ने कहा सुनो, वरदान कहा सबसे पहले वरदान दे वाले तो ब्रह्मा जी हैं भैया, उन्हीं का मूर्ति ले आओ, पूजा करो कान की। अब ब्रह्मा जी की प्रतिमा ले आ रहा। हम किसी देवता का मतलब अपमान नहीं कर रहे हैं, एकदम गुरु जी कहा करते थे। ले आया। एक दिन पूरा दिन बैठ करके वो ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः क्या कहा। शाम हो गई, कोई काम नहीं, कोई नहीं है भैया। श्याम रामचंद्र की जय। कोई काम नहीं हुआ। उठाए के मूर्ति अलमारी में, चलो नहीं ठीक है। फिर समझे गुरु जी के पास, गुरु जी काम नहीं हुआ, दूसरा देवता बताओ। दूसरा बताया, कहा इंद्र का ले आओ, देवताओं के राजा हैं, उनके पूजा जल्दी क्यों करत नहीं। और पूजा जब जगह पूजा को जल्दी ना कर देखे करबो दूसरे खुश हो जाए, वाह क्यों तो किसी श्याम रामचंद्र की जय। तो इंद्र का मूर्ति लिया। अब इंद्र देवता की मूर्ति लाया। शाम तक उन्होंने पूजा, खूब अगरबत्ती धूप लगाए, दोनों फर्क नहीं पड़ा। तुम चलो बैठो तो नहीं पकड़, उन्होंने बैठाया। गणेश जी के मूर्ति लावा, पूरा दिन पूजा कोनो काम नहीं, तुम तीसरा नंबर चलो बैठो। अलमारी में सबका सजा दी। कहे गुरु जी लागत है काम ना हो। तो गुरु जी कहें देखो, या तो तुम विश्वास से पूजा करते हो नहीं, कहीं महाराज विश्वास से पूरा दिन पानी नहीं पी, पानी खाए पी दूर जाए, अतना विश्वास से पूजा करते। कहीं अच्छा, तो अब की तुम भगवान विष्णु के मूर्ति ले आओ, नारायण को ले आओ। नारायण को लाया, बैठा लगा भैया। जब सुबह से दोपहर हो गई, अब नारायण के बाद तो कोई बचता ही नहीं। जब सुबह से दोपहर हो गई तो भैया चलिए पुरवाई ऐसे हर 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 हर। और खुला स्थान रहा, अलमारी ऐसे छोटा सा कमरा, ऐसे अलमारी पर सजाए रहा मूर्ति सबके जे पूजा किए रहा। और धूप बत्ती मोटकी वाली सुर्गा के नीचे धरे बैठा। अब जब पुरवाई की हवा चली तो धूप बत्ती के धुआं पक्षों का उड़ा, और पक्षों उड़ के वही मूर्ति के ऊपर जाएगा। अभी ताकि कहिया देखो, एक काम नायक हो 3 दिन से भूखन मर गए, और धुआं सुंघत तैयार हो गया, बत्ती के मार रुका रहा बताएंगे। अब सब कुछ छोड़ के रुई उठाई और लकड़ी, और सबके नकुनामा रुई ठोक दिया। कहीं लो सूंघो धुआं, एक काम नहीं क्यों, और पूरा दिन भूखन मारा। और जैसे रुई लगाया नाक में, सभी मूर्तियां जाग पड़ी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सब जाग पड़े। तो उसने कहा ये बताओ, हे प्रभु गलती क्षमा करो, हमका पता ही नहीं रहा कि नाक में रुई लगाए से आए जाओ। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, जब तक तुमने हमें मूर्ख समझा तब तक हम मूर्ख थे, और जब तुमने समझ लिया कि तुम्हारे धुएं को हम सूंघ सकते हैं, तो इसका मतलब तुमने समझा कि हम हैं। तो जब तुमने मेरा अनुभव कर लिया तो मैं तो हंस का हूं। ईशावास्यम इदं सर्वम यद्किंच जगत्याम जगत। हे भक्त, अरे उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, भैया दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन ये 4थी साल भागवत कथा चल रही है माता जी के स्थान पर। हमें आए थे, शायद 4था साल है इस बार, 3रा-4था होगा। तो जो आए ये मत समझिए
आज की तारीख, आज का समय, ये सब कुछ आपका, ये निरर्थक नहीं। आपको कोई देख रहा है कि सत्संग में कितने लोग बैठे हैं, स्थान पर कितने लोग बैठे हैं, ये हिसाब तो होगा ही। अब हिसाब उनसे भी होगा जो सो रहे हैं श्याम रामचंद्र की। हे भैया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, भगवान कहते हैं कि उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, जिसने खोजा मुझे वो मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, उत्तरा सागर वो मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, जिसने खोजा मुझे वो मुझे पा गया। अरे भक्त, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, जिसने खोजा मुझे वो मुझे पा गया। और नुक्ता शीशम की बाजी को मैं ना मिला, नुक्ता शीशम की बाजी को मैं ना मिला, नुक्ता शीशम की बाजी को मैं ना मिला, नुक्ता शीशम की बाजी को मैं ना मिला। नीलनी का हमें भोला पकड़ा गया। तूने कब मुझे पुकारा और मैं आया नहीं? तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना, और जब तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने जब मुझे जिस रूप में पुकारा मैं तो उसी रूप में आ गया। तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। एक तेरे ही विश्वास की बात थी, एक तेरे ही विश्वास की बात थी, एक तेरे ही विश्वास की बात। अगला जब ने पुकारा मैं चला गया, एक तेरे ही विश्वास की बात। ये बात गुजरात की है। एक बूढ़ी मैया थी जो बहुत नीची जाति की पैदा हुई थी, विधवा थी बेचारी। भक्तों में उसके नाम है। इस युग की घटना है। वर्णाश्रम परंपरा वही विचित्र थी। मंदिर में जो छोटी जाति वाले घुसने नहीं पाते थे, वो मैया रात भर भगवान का ध्यान करती, नाथ जी का। एक दिन नहीं दिल माना, आज तो मैं भगवान का दर्शन करके मानूंगी। मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई, धक्का मुक्की करके अंदर डालने लगी। पुजारी जी ने देखा कि ये कहां से धक्का मारकर बाहर भगा दिया, हट यहां से। ओह, रोती हुई वो चली आई। वो बढ़िया मैया रोती हुई चली आई। भगवान को ये बात नागवार गुजरी, ये बात उनको पसंद ना आई। आधी रात को भगवान रोती रही हो। आधी रात को भगवान आकर सामने खड़े हो गए।
मैया